कहते हैं कि प्रभु धर्म के विषय में तो मैंने जान लिया कि धर्म के पथ पर चलने से प्राणी को सदगति मिलती है, उसका जीवन धन्य होता है। लेकिन कहने लगे कि अधर्म अधर्म के विषय में मैं जानना चाहता हूं। सूत जी कहते हैं कि राजा कि अधर्म की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई। कहा कि जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति में देवताओं की उत्पत्ति, ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, उसी प्रकार से अधर्म भी ब्रह्मा का ही पुत्र है। और अधर्म की जो पत्नी है, अधर्म की पत्नी है मिल्खा अर्थात झूठ। अधर्म से ही झूठ की उत्पत्ति होती है और झूठ के भी जो पुत्र है उसका नाम है दंभ, और झूठ की एक कन्या है, उस कन्या का नाम है माया। जो माया समस्त संसार में फैली हुई है और संसार का हर एक जीव उस माया के अधीन है। कहते हैं कि हे राजन, फिर दंभ का जो पुत्र हुआ, दंभ का पुत्र लोभ है। दंभ से लोभ की उत्पत्ति होती है और माया की जो संपत्ति है, पुत्र है, वह है सत्ता, दुष्टता। फिर कहा कि हे राजन, फिर लोभ का बेटा क्रोध हुआ, हिंसा, कलह, दुरक्ति अर्थात गाली, ये लोभ के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। फिर परीक्षित जी प्रश्न करने लगे कि हे महाराज, झूठ के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है? तो सूत जी कहने लगे कि हे राजा, झूठ के द्वारा भय और मृत्यु की उत्पत्ति हुई। और मृत्यु, भय और मृत्यु की जो संतति हुई, वह ही यातनाएं, जो नरकों की यातनाएं प्राप्त होती हैं। तो कहने लगे कि हे राजन, अधर्म के द्वारा इस प्रकार से अधर्म ने अपना परिवार बनाया, संपत्ति हुई, और जो अधर्म के पथ पर चला, जिसने अधर्म के मार्ग में कदम रख ले, का वह फिर बच नहीं सकता। फिर उसने यातनाएं प्राप्त होती है, नरकों की प्राप्ति होती है। अब परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, कहने लगे कि हमें अब यह बताएं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे उस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है, और भगवान के पाने की उम्र क्या है, किस उम्र में परमात्मा की प्राप्ति होती है।
सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की जो भक्ति है उसे पाने की कोई उम्र नहीं, क्योंकि किसी भी उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किसी उम्र में भगवान प्राप्त हो सकते हैं। प्रसिद्धि कहने लगी कि हे प्रभु, कैसे? उस उम्र की कोई तो सीमा होती है कि जिस उम्र में जाकर के परमात्मा को पाया जा सकता है, जिस उम्र में जाकर के भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास होना अति आवश्यक है। जिसका परमात्मा में दृढ़ विश्वास नहीं है, उसे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक बड़ा ही दिव्य प्रसंग श्रवण कराता हूं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान कैसे मिलते हैं, किस उम्र में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ध्यान से सुनाए, बड़ा ही पावन प्रसंग है। कहने लगे कि राजन सुनो, महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद की दो रानियां थे, सुनीति और सुरुचि। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के प्यार कर रहे थे। उसी समय सुनीति का बेटा ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह भी गोद में बैठने की चाह करने लगा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, लेकिन वहां सुरुचि बैठी हुई थी। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, डांटते हुए कहा कि ध्रुव, अभी तू इस योग्य नहीं है,